आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हमने 6 चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लिए हैं। आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या डाउट है, कहाँ गलती हुई है। एक्सेप्ट फ्यू कैलकुलेशन मिस्टेक्स जहाँ ऑब्वियस हो सकती है, कुछ कैलकुलेशन के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी है तो प्लीज बताइए, हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है, ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये, A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। दो पार्ट से क्वेश्चन में। A, what is the RMS value of current in the circuit? B, what is the net power consumed over a full cycle? दो पार्ट से एक करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम की दी हुई है। वोल्टेज सप्लाई जो है 220 वोल्ट सप्लाई है, ये आरएमएस सप्लाई है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज आरएमएस, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज मीन, है ना, ये पढ़ा हुआ है। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल सा, डायरेक्ट जो वैल्यू हमें सप्लाई करंट दिया हुआ है डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू दी हुई है। अगर मैक्सिमम वैल्यू दी होती तो उसको बाई रूट 2 करके आरएमएस वैल्यू ले आते, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको दी हुई है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आई आरएमएस होता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज गुड आई आर होता है, I इज गुड V बाई आर हो जाएगा। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू V आरएमएस अपॉन आर। V आरएमएस दिया हुआ है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, तो ये हो गया 2.2 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर पहला पार्ट का। बी पार्ट क्या कह रहा है, नेट पावर। नेट पावर इज नथिंग बट एवरेज पावर, ठीक है। एवरेज पावर होता है वी आरएमएस आई आरएमएस पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है cos फाइव, ठीक है। वेर फाइव इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, V और I में रिलेशन, ये I है, ये V है। अगर V इसमें डायरेक्शन में है, R भी इसी में है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। cos फाइव इज 0, cos 0 1 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू V आरएमएस आई आरएमएस cos 0। cos 0 1 होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, V आरएमएस इंटू आई आरएमएस। V आरएमएस दिया 220 वोल्ट इंटू आई आरएमएस 2.2 निकाला हमने, यह आता है 484, ठीक है। 220 2.2 2.2 484 वॉट। P एवरेज या P नेट ओवर ए फुल साइकिल, ठीक है। ये हमारा आंसर है पार्ट बी का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7.2। अगेन टू पार्ट्स, ए एंड बी। ए, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। What is the RMS voltage? B, the RMS value of current in an AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? RMS peak दो का सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड रिलेशन जानना होगा। ये RMS वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है। इसको हम V0 बोलते हैं, Vp भी बोलते हैं, ठीक है। V0 को आप Vp लिख सकते हो, I0 को आप IP लिख सकते हो, ठीक है। एक ही मतलब है, V0 या Vp। Vp VRMS हो गया V0 बाई रूट 2 या Vp अपॉन रूट 2। आई आरएमएस हो गया I0 अपॉन रूट 2 या IP अपॉन रूट 2। पीक वैल्यू, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, V मैक्स। कई सारे नाम है, ठीक है। V0 Vp V मैक्स, I0 IP I मैक्स, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। ये V0 की वैल्यू दी हुई है, तो आपको सॉल्व करना V आरएमएस के लिए। फाइंड V RMS V0 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 300 अपॉन रूट 2 या 300 अपॉन 1.414 या फिर 300 इंटू 0.707। ये हो गया 212.13 वोल्ट, ठीक है। और B पार्ट हो गया इसका IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन रूट 2, बट यहाँ IRMS दिया हुआ है 10 एम्पियर्स, विच इम्प्लाइज 10 is equal to I0 upon root 2, which implies I0 is equal to root 2 into
10. I naught is equal to 1.414 into 10. I naught is equal to 14.14 एम्पियर. ये आपका V आ गया, VRMS आ गया और ये आपका I naught आ गया. ठीक है, ये स्टैंडर्ड कुछ रिलेशन याद रखना है अपने को. आगे जो भी आएंगे वो बताएंगे. ठीक है. क्वेश्चन 7.3. A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. इस बार इंडक्टर वाला क्वेश्चन है. एक इंडक्टर दिया हुआ है, इसकी इंडक्टेंस है L is equal to 44 मिली हेनरी. ठीक है, और ये सेम AC सप्लाई है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है IRMS. ये होता है VRMS अपॉन R, बट ये R रेजिस्टेंस के लिए है. जब इंडक्टर लगा होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं VRMS अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसको डिनोट करते हैं XL से. एंड वी नो, पहले सॉल्विंग डिनोमिनेटर, वी नो XL इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा इंटू L, 2 पाई न्यू L. ठीक है, ये होता है ओमेगा L, XL होता है ओमेगा L. ओमेगा L इज इक्वल टू 2 पाई न्यू L इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ ये पूरे वैल्यू को रखो. IRMS इज इक्वल टू VRMS दिया हुआ 220 वोल्ट अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³. इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं तो मिलता है ये 1/10 पाई इंटू 10⁻³ या फिर 1000 अपॉन या फिर 100/पाई. सिंप्लीफाई करेंगे 100/पाई. ये आता है 15.92 एम्पियर. ठीक है, ये आ गया आपका IRMS. ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. सिंपल था कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पता होना था. इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है. क्वेश्चन 7.4. A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. बस पिछले क्वेश्चन में एक चेंज है, पिछली बार इंडक्टर था, इस बार कैपेसिटर है. यार इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड. ठीक है, तो बस वैल्यू रखना, सेम फॉर्मूला वही है. IRMS इज इक्वल टू VRMS. इस बार क्या आएगा, उस समय इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इस बार आएगा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस. इसको डिनोट करते हैं XC से, और XC होता है 1/ωc इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू C. ठीक है, अब वैल्यू रख देना अपने को. IRMS इज इक्वल टू 110 सप्लाई वोल्ट अपॉन ωc. ठीक है, 1/ωc हो गया. ऊपर आ जाएगा सारे वैल्यूज 1/2 पाई इंटू न्यू दिया 60 हर्ट्ज इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶. इस सबको सिंप्लीफाई करने पर 1.1 इंटू 2 पाई इंटू 6 इंटू 6. इसमें से 100 गया 10⁻², 10⁻1, 10⁻1, 10⁻4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻⁶. इसको सॉल्व करते हैं, आता है 2.49 एम्पियर. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करना, मतलब इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7.4. क्वेश्चन 7.5. इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल. एक्सप्लेन योर आंसर. पहले बार मैं बता रहा हूँ आंसर क्या होगा और एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा थोड़ी देर में. आंसर विल बी नेट पावर इन बोथ द सर्किट्स इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0. कैसे आइए समझते हैं. देखिए इस ग्राफ में देखिए IV कर्व है, IV ग्राफ हम सब जानते हैं. IV ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये रजिस्टर का ग्राफ है, मतलब ओनली रेजिस्टेंस सर्किट इनमें सिर्फ रेजिस्टेंस है. ठीक है,
ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, ये प्योर इंडक्टेंस सर्किट है, और ये प्योर कैपेसिटेंस सर्किट है। सभी केस में आपको ग्राफ दिख रहा है, V और I सेम फेज में है, ठीक है। तो पावर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम पावर जो कैलकुलेट करते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS cos phi। Phi is the phase difference between V and I, ठीक है। और V and I in case of resistance phase difference is 0 because V and I both are in same phase in resistance। ये हो गया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो फॉर P इज इक्वल टू V I हो जाएगा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस के लिए। फॉर इंडक्टेंस के लिए इसमें दिख रहा है आपको, इंडक्टेंस में करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री वोल्टेज। तो इंडक्टेंस में P इज इक्वल टू V RMS I RMS cos phi। Phi is equal to 90 degree, therefore P is equal to 0। Similarly in capacitance में P is equal to again V RMS I RMS cos phi। Phi again 90 degree, I leads voltage by 90 डिग्री। इसमें I lags voltage by 90 डिग्री, ठीक है। दोनों ही केस में एंगल 90 आ रहा है, तो दोनों ही केस में आंसर पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रेजिस्टेंस में सेम फेज में होता है, तो इंडक्टर में 90 डिग्री लैग करता है करंट, और कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है करंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7.6। A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? सिंपल कंडीशन है, ये है जो वैल्यू दी हुई है LC सर्किट, इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इसमें बोला लास्ट में फ्री ऑसिलेशन की बात की है। फ्री ऑसिलेशन कब होता है? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है। ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब बस इसको वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा की वैल्यू ये होती है 1 अपॉन L है 20 स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू 10⁻³ इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया 1 अपॉन 27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। -6 -9 -10, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 10⁻10, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10⁻4 रेडियंस पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। ओमेगा इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड। ये इस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता रहेगा, फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ होगा फ्री ऑसिलेशंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7.7। A series LCR circuit with resistance R is equal to 20 ohms, inductance L is equal to 1.5 Henry, capacitance C is equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा है when the frequency of the supply equals the natural frequency, when the frequency of supply is equal to natural frequency,
इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अभी हमने किया क्वेश्चन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। दोनों के रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी हो जाती है, ठीक है। यह है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें हमको करंट की वैल्यू पावर निकालना है। पी एवरेज होता है बी आर एम एस आई आर एम एस, बट आई आर एम एस होता है V अपॉन जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। तो हम जेड की वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। अब ये कंडीशन लगाओ, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचा क्या, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर या z इज इक्वल टू आर, बस यही तो बचा, ठीक है। z इज इक्वल टू आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन जेड इज इक्वल टू V अपॉन आर। V है 200 वोल्ट सप्लाई, R है 20 ओम्स, I की वैल्यू 10 एम्पियर, ठीक है। जब I की वैल्यू 10 एम्पियर होगी, और कुछ दिया क्वेश्चन में, और कुछ दिया क्या, ठीक है, और कुछ नहीं दिया। तो P की वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू VI होता है, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस फेस फॉर्म फैक्टर cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, VI cos फाई, बट फाई इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस V और I सेम फेज में, तो P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI 200 इंटू 10 2000 वॉट, P इज इक्वल टू, और P इज इक्वल टू 2 किलो वॉट, ठीक है। ये था सिंपल से एलसीआर सर्किट। इन दोनों कंडीशन देख लिए, एलसी और एलसीआर। इस क्वेश्चन में 7 सर्किट्स हैं, इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ऑल कॉम्बिनेशंस, एक एलसी कॉम्बिनेशन, एक एलसीआर कॉम्बिनेशन। इन दोनों में ही आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है और किसी में रेजोनेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो हमने देख लिया ये क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7.8। फिगर शोज ए सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 माइक्रोफैराड, R is equal to 40 ohms। एक सर्किट दिया हुआ है और 3 पार्ट दिए क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में आपको डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट रेजोनेंस, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी F0 फाइंड करना है। B, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonant frequency, resonating frequency, amplitude of current I at resonance फाइंड करना है, ठीक है। और C, determine the RMS potential drops across the 3 elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency. एक LCR सर्किट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इस चैप्टर का अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस भी बन जाने चाहिए। ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ये होता है एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल है आपका 5, ये है 80 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 400 इंटू 10 का पावर माइनस 6 स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन 400 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया 10 का पावर 3 अपॉन 20, यानी 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये पार्ट ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। F0 होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब 50 अपॉन 2 पाई या 25 अपॉन पाई, ये अप्रोक्सीमेटली 7.9 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स
सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट एट रेजोनेंस, मतलब इम्पेडेंस फाइंड करना है। इम्पेडेंस की वैल्यू क्या होती है रेजोनेंस में? Z इज इक्वल टू R, हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। Z इज इक्वल टू R होती है एट इम्पेडेंस में। यहाँ पर IRMS क्या होगा? IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। VRMS दिया 230 वोल्ट, R की वैल्यू 40, 5.6, 5.7, 28.5। IRMS आ गया 5.75 एम्पियर। आई नॉट चाहो तो आई नॉट निकाल सकते। आई नॉट होता है VRMS, सॉरी आई नॉट होता है V0 बाई रूट 2, V0 बाई Z। V0 होता है VRMS बाई रूट 2, VRMS इंटू रूट 2 VRMS अपॉन R। ये आएगा कुछ 7 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। 230 रूट 2 अपॉन 40, ये आता है इंटू रूट 2 कर लो, 5.75 रूट 4.45, अप्रोक्सीमेटली 8.14 एम्पियर आता है, ठीक है। ये आ गया बी पार्ट। सी पार्ट सॉल्व करना है। सी पार्ट क्या कह रहा है? VRMS कैलकुलेट कर गया, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स। पोटेंशियल ड्रॉप VRMS IRMS इंटू R। IRMS कितना है आपका? 5.75 रेजिस्टेंस है 40, ये आया वही घूम करके 230 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 230 वोल्ट। VLRMS इंडक्टर के क्रॉस, IRMS इंटू L। IRMS है 5.75, L की वैल्यू है 500 इंटू 5, ठीक है। अच्छा L ओमेगा L होता है, ठीक है, रिएक्टेंस है I ओमेगा L होता है, L नहीं होता I इंटू ओमेगा L, IXL होता है, IRMS इंटू ओमेगा 2 पाई इंटू 50 इंटू L की वैल्यू 5, ठीक है। ये सब मिला के आता है 51437.5 वोल्ट। सिमिलरली VCRMS IRMS इंटू XC, ये होता है 1/ωc। IRMS 5.75 इंटू 1/ωc 2 पाई ωc, 1/ωc 2 पाई ωc होता है 2 पाई न्यू C, ठीक है। 5.75 अपॉन 2 पाई इंटू न्यू है 50, C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, और कोइंसिडेंटली इसकी वैल्यू भी 1437.5 वोल्ट आती है। और लास्ट में ये बोला है शो दैट VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 होता है। सीरीज बात आएगा ही, VLRMS माइनस VCRMS दोनों की वैल्यू सेम है 0। ये प्रूफ करना था हमको लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7.8। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो एक्सेप्ट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो भी हो वो है तो भी कहना चाहते हो, जो कहना है कह सकते हो, प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, न्यू सॉल्यूशन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड।